वास्तविक साथी तो भगवान ही है। और उस परमात्मा का हो जाने का यह अनुष्ठान श्रीमद् भागवत है। इसके वक्ता है सुखदेव जी और श्रोता है राजा परीक्षित। ये कथा कितनी लंबी चौड़ी है, बहुत बड़ी है। ये समुद्र है, इसको 7 दिन को क्या 7 जन्मों में ही पूरी तरीके से नहीं सुना जा सकता। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, पूरे जीवन में समझने आना कठिन होता है। जो पहला श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, पहला श्लोक। लेकिन सही श्लोक का अर्थ समझने के लिए बहुत चाहिए, बहुत शास्त्रों का अध्ययन चाहिए। क्योंकि ये जो जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, इन चारों ये जो श्लोक हैं, इसी का वर्णन वेदांत सूत्रों में किया गया है, जिसको वेदांत कहते हैं। वेदांत में इसी का वर्णन किया गया है। और वेदांत क्या है? केवल आज तो हम चर्चा ही कर सकते हैं, नाम ही सुन सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता होती है। बहुत बड़ी कठिन तपस्या के बाद वेद के अंगों का अध्ययन किया जाता है और तब उसके बाद है व्याकरण आदि शास्त्रों का ज्ञान होने के बाद तब कहीं जाकर के उन शब्दों का अर्थ कुछ मालूम करने लगता है। और अभिप्राय जानने के लिए तो बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता पड़ती है। तब जाकर के एक श्लोक जो है उसका अर्थ समझने के लिए यदि पूरा जीवन भी लगा दे एक ही श्लोक का, तो एक जन्म में तो नहीं आ सकता। तो इसमें तो 18,000 श्लोक है, महान समुद्र है, अवगाहन करने में कठिनाई है। परंतु 2 मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी वक्ता के ऊपर ध्यान दें और श्रोता के ऊपर दें। वक्ता कौन है? महर्षि सुखदेव। और श्रोता कौन है? राजा परीक्षित। राजा परीक्षित की कथा बड़ी विचित्र है। महाभारत का एक समाप्त हुआ था। दुर्योधन ने बहुत बड़े पाप किए थे जीवन में, और एक बार तो बड़ी सभा में बिल्कुल निर्लज होकर के द्रौपदी को पुकारने लगा था, द्रौपदी आओ मेरी जगह पर, आओ मेरे बैठ जाओ, तो बेचा के समान हो, 5% तो तुम्हारे बैठे थे, आओ मेरी जगह पर बैठो। धीरे से अच्छा मेरे रहते रहते तुम्हारी ये हिम्मत, इस गंगा को मैं मत तोड़ डालूंगा एक दिन जो है बेटा, ध्यान रखो ये तुम्हारी जगह तुम्हारा साथ रहेगी। और महाभारत का युद्ध हुआ और अंत में जो है भीमसेन ने अपनी करनी कर दिखाए। और जब दुर्योधन के 100 भाई मारे गए, अकेला जो अपनी जान दे करके छिप गया था, तो उस समय तो दुर्योधन को भीमसेन ने खोल निकाला, पांडवों ने खोल निकाला और उसको ललकारा हाथ सामने, वो तो छिप गया था नीचे सरोवर के नीचे जा करके रह रहा था। लेकिन आवाज सुनकर के खैर निकल आया, युद्ध हुआ और भीमसेन ने अपने प्रचंड लगा के बाहर की दोनों जगह तोड़ डाली। अब वो जो है तड़प रहा था पूरी तरह से। उसी समय उसके गुरुकुल द्रोणाचार्य जी वहां आ गए। द्रोणाचार्य के पुत्र
सावनी माँ आ गए। उन्होंने देखा हमारा राजा बुरी तरह से तड़प रहा है, मर रहा है, मरता भी नहीं, प्राण नहीं निकलते। कहा कि अब क्या करें? कहा राजा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा संकल्प था ना तुम्हारे शत्रुओं का विनाश हो, तो अब तुम जो नहीं कर सके तो मैं करके दिखाऊंगा। तुम्हारे सभी शत्रुओं का पांडवों का सिर काट करके तुम्हारे सामने ले आता। और वो गया और पांडव जहाँ विश्राम करते थे वहां जा करके रात्रि में प्रवेश किया। सोचा पांडव है, लेकिन पांडव नहीं थे, तो पांडवों के 5 पुत्र थे, उनको उसने मार दिया। पांडव फिर ले जा करके दुर्योधन को दिखाया, कहा देखो ये है ना? कहाँ है? पांडवों के सिर है। अच्छा, बड़ा अच्छा किया तुमने दुर्पुत्र, मेरे शत्रुओं को मार डाला, अब मैं मर सकता हूँ आराम से। लेकिन इतना बताओ, भीमसेन का सिर तो बड़ा भारी कठोर था, मैं गदा का प्रहार करता था तो मेरी गदा मेरे हाथ से छूट जाती थी, उसको कुछ नहीं गिरता था, बड़ा भारी कठिन शरीर था उसका। उसको तुमने कैसे काटा? तेरा रावण का सिर कहा है? जब सिर हाथ गया और उसको दबाया गया था, उसका कान था, नर्म था, इसे अब उसको पता चला अरे गुरुपुत्र तो मैं बड़ा पाप किया। ये जो है पांडव नहीं, ये पांडवों के बच्चे हैं। अच्छा, ऐसे में ही हर्ष शोक दोनों होने के कारण से तो मर गए। लेकिन अब अश्वत्थामा को अपने प्राण बचाने का था, आप कैसे बचे? उधर से पांडव जो गए हुए थे उज्जैन में महाकाल का दर्शन करने के लिए, और वहां से जब लौट करके आए देखा कि वहां तो बड़ा भारी उधर मचा हुआ है और लोगों की बेचारी रो रही है और बच्चे मरे हुए हैं। तो उस समय किसी के मन में संकल्प आता है, अच्छा ठीक है, यदि मैं पहले जाकर के उस दुष्ट को मार डालूंगा, उसका सिर काट करके तुम्हें दिखाऊंगा, तब तुम्हारे आंसू पहुंचूंगा और तुम ऐसा कह करके चल। और अंत में भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ा। अश्वत्थामा ने सोचा कि मेरे प्राण रखना मुश्किल है, तो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और उस ब्रह्मास्त्र को कोई रोक नहीं सकता था, बड़ा भयंकर शस्त्र था। और वही जब जो है संहार करने के लिए पांडवों के पास पहुंचा तो भगवान ने कहा पांडवों से, अरे बेटा अब इससे बचना मुश्किल है, ये महाशस्त्र है, तुम्हें मार जाएगा। महाराज क्या करें? कहा तो सब लोग अपनी पीठ ही की तरफ करके खड़े हो जा। तो पीठ के ऊपर ये सहार नहीं करता है, सामने जो छाती जिसकी रहती है उसके ऊपर सहार करता है, पीठ करके खड़े हो जाए। सब खड़े हो गए, लेकिन भीमसेन ने कहा महाराज मैं ऐसा नहीं करता, मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने पूरे जीवन में कभी पीठ नहीं दिखाई, आज कैसे दिखाई? भगवान ने कहा एक बार कर डालेगा। तो भगवान ने अपनी पीठ उधर कर दी और उसको गले लगा दी। अब आप क्या करें, इधर भी पीठ उधर भी पीठ, इसलिए भीमसेन की रक्षा बड़े भगवान की। और इस प्रकार से जो है पांडवों की रक्षा करने के बाद वो भक्त जो है वो उनके उत्तरा के गर्भ में जो उनका बच्चा पड़ रहा था उसको मारने के लिए उधर की ओर अग्रसर होता है। तो वो भगवान की प्रार्थना करती है तो वो इस ध्यान संकट में आप ही रक्षा कर सकते हैं। और उनको जब बारम्बार उसे आता उतारा तो भगवान उसे जा करके गर्भ की भी रक्षा किए और वही गर्भ जो है वो परीक्षित के रूप में अवतार देते हैं, वही परीक्षित के रूप में पैदा होते हैं। और परंतु पैदा होने के बाद बहुत बड़े गुण थे उनमें, बहुत बड़ा तेज था, बहुत बड़ी शक्ति थी। और उसी में जब त्यागे हुए तो पांडवों ने सोचा अब इसको जो है राज्य दे देना चाहिए और अपने आप भजन करना चाहिए।
तो पांडव को भोजन करने के लिए चले गए और ये राजगद्दी पर बैठ गए और उन्हें जो है उस समय राजगद्दी पर बैठने पर सोचा दिग्विजय करना चाहिए। तो दिग्विजय करने के लिए और चारों दिशाओं में अपनी सेना लेकर के घूमने लगा और घूमते घूमते अर्जुन ने जो है जा करके एक जंगल में भटक गया और जंगल में भटक जाने के बाद वहां पर जो है एक महात्मा की छुट्टी देखी उसने कि वहां तो और कुछ नहीं है, एक महात्मा है, चलो यहाँ पर पानी वानी मिल जाएगा पीने को और कोई तो रहेगा हमको बैठने के लिए इसको हाउस बैठ जाएगा। लेकिन वो तो वहां पर गया तो महात्मा समाज लगे थे, अपने भजन में लगे हुए थे, पूर्ण रूप से अपने अंतरात्मा में लीन होने के कारण उन्होंने राजा को देखा ही नहीं। अब राजा के मन में आया कि जान बूझ करके जो भी महात्मा मालूम पड़ता है आजकल के निर्मल बाबा की तरह ये राजा है, आया हमको आगे के हुए देखेगा, पूजा चढ़ाएगा, कितनी बैठ गया है। ऐसे उनके मन में जब ये बात आई तो उन्होंने गले में डाल दिया और उनकी बात को उनके पुत्र ने जब सुना कि हमारे पिताजी की समाधि रक्षा करने के लिए राजा ने आकर के गले में श्राप डाल दिया है तो इसी लंबी से बढ़िया नहीं श्राप दे दिया। कहा अरे कृष्ण तुमने सारी मर्यादा समाप्त कर डाली, अब ये तक्षक ना बन करके तुम्हारे को काटेगा और हाथ में संभाल ये राजा परीक्षित की बात है। बक्ता की बात राजा सुखदेव जी महाराज सुखदेव जी के रूप में और श्रोता के रूप में राजा परीक्षित की बात। राजा परीक्षित का चक्रवर्ती साम्राज्य अब उसको टीका लगने लगा क्योंकि साथ के बाद वो बढ़ना काम हो गया, बदल नहीं सकते होते। तो जब मृत्यु निकट दिखाई देती है तो अपना सारा वैभव सब टीका लगने लगता है। अब क्या होगा? राजा ने भी अपना संस्कार पाठ छोड़ा, गंगा जी के किनारे जा करके और बैठ गया अपने उद्धार की चिंता करने के लिए और उसी तरह सुखदेव जी आए और उन्होंने आकर के वहां पर उसके उद्धार के लिए सप्ताह महायज्ञ का अनुष्ठान किया है। 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है। भगवान की लीलाएं सुनाई है। भगवान दूर नहीं है, दूर मानने से दूर है और निकट मानने से निकट। अरे हमारे दिमाग को धरने से ज्यादा और क्या निकलता हो? हमारे यहाँ भगवान का ही रूप में बुद्धिमान रहते हैं पर अवतार के रूप में अवतार के रूप में बने भगवान मूर्ति रूप में मंदिरों में विराजमान, मंदिरों में विराजमान रहते हैं। ये अपने आप कुछ नहीं करते, इनको कोई खिलाए खाते हैं। भक्त के अधीन भगवान हो जाते हैं, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ये जीव के उद्धार का सबसे सरल उपाय है। श्रीमद् भागवत का अनुसार कहीं भी कहीं कल्याणकारी होता है, लेकिन किसी तीर्थ में भगवत सानिध्य में संतों के बीच में जाकर अनुष्ठान करने को मौका मिले तीर्थ से बढ़िया और क्या सौभाग्य हो सकता है। भगवान की बड़ी जीवन संभा कि आज हमारा सहयोग हम लोगों को प्राप्त है और